परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ, आदिशक्ति व गायत्री को प्रणाम करता हूँ। प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के जीव समुदाय में जीवन रूप से प्रतिपल विद्यमान वो सत्ता जो संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण हलचलों की मूल हेतु कारण है, आदिशक्ति माँ गायत्री। दोस्तों, प्राण रूप से विद्यमान है और आज आदिशक्ति माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का ही हम सब लोगों को ये वरदान मिला है, अनुदान मिला है कि आज के ऐसे कलयुग में भी हमें उस देव दिव्य मंत्र का हमें आसरा और सहारा मिला है। ये हम भारतीयों के लिए विशेष तौर से सौभाग्य की बात हमेशा ही रही है। यहाँ सनातन काल से ही जब मानव के आगमन के साथ ही यहाँ हजारों साल की उम्र लेके मानव धरती पे आया था सतयुग के माध्यम से, और उसके बाद में यहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए और कलयुग ये चल रहा है। कलयुग में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन होता है और 10 अवतार पहले हो चुके हैं, 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां कल की अवतार परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको कहा है प्रज्ञा अवतार। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सारी दुनिया में आज के समय में मानवों के बीच में कुछ ऐसी स्थायी रूप से समस्याएं पैदा हो गई हैं जो परमात्मा द्वारा निर्धारण जिनका नहीं किया गया है। ये मानव जीवन में मानवों के द्वारा ही, चाहे वो उस काल में सही लगी हो उन लोगों को, लेकिन वो आगे चल के इतनी बड़ी गलतियां बनती चली गई और मानव यहाँ पिछले हजारों वर्षों से आपस में ही मानवों का यहाँ कत्लेआम, वध, शोषण, हत्याएं और युद्ध चल रहे हैं धरती पे। ये अब दोस्तों मानव ही मानव का नरसंहार जब तक करता रहेगा तो धरती पे अगर ईश्वर चाहता है, परमात्मा चाहता है, इतने प्रकार के जीव जंतुओं में आत्मत सर्वभूतेश्वर वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों से वो परमात्मा सारी सृष्टि के सारे जीवों को लाखों करोड़ों साल बाद भी आज तक भी वो हमारे साथ साथ जीवन जी रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ जो त्रुटि हुई है वो यहाँ मुख्य जो त्रुटि है राजनीति के कारण हुई है दोस्तों। यहाँ जो प्रारंभ काल में राजनीति का निर्धारण और निर्माण भी करता ये भारत देश ही है, क्योंकि ये सनातन देश है। धरती के प्रथम मानव मनु का आगमन भारत में हुआ था। मनु का पहला ही जो मनु का परिवार था वो जब पहली बार धरती पर बस्ती के रूप में बसाया मकान बना के, तो जंगलों को, उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग के थोड़े जंगलों को काटा वहाँ पर, और वहाँ आर्यों की बस्ती थी जो धरती पर पहले मानव बसे थे। आर्य उनके कर्म इतने सर्वश्रेष्ठ थे। वही आर्य अब जो काल बीतता गया, जैसे ही यहाँ पर राजसिक और तामसिक तत्वों की मानव के अंदर ग्रहणशीलता बढ़ी, तो मानवीय चिंतन जो सतयुगी समय में आत्मा परमात्मा को समझने वाला, पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला, यहाँ मानव जो है डार्विन के अनुसार नहीं आया है, चार्ल्स के अनुसार नहीं आया है, यहाँ मछली से बंदर से इंसान नहीं बना है। इस बात का खंडन आज हम पूर्ण तथ्यों और प्रमाणों के साथ सारी धरती के समक्ष करते हैं कि यहाँ जो संपूर्ण रूप से आपने जितने भी मानवों के बीच में ये धरती पे विभेद हुए हैं और इन विभेदों का
सहारा लेके षड्यंत्र रचे गए हैं और मानवों के बीच में ना कभी होने वाली आज़ादी, एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, संभव ही नहीं है। बावजूद इसके सारी दुनिया के मानवों को पिछले 150-200 सालों में धरती पे आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़वाई गई है। यहाँ मानवों को ये कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है मानव की। आज़ादी तो तब देंगे आप जब आप हमें गुलाम बनाएंगे। तो गुलाम किसने किसको बनाया है? यहाँ आपने आप तो हमें कैसे गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि हम तो आदि पुरुष यहाँ पर जन्मे हैं, यहाँ पर हमारे अवतार आए हैं, यहाँ अवतारों के बाद में यहाँ देवदूत आए हैं। यहाँ जब भी मानवीयता पे संकट आया है, आप लोग तो हमें ये 500-700 सालों के जो बने हुए ये सारी दुनिया में ये दिखा रहे हैं, उनके अनुसार यहाँ मछली बंदर से इंसान आए हुए जो बताए गए हैं। आज हम आगे बढ़ के अब भारत को ये लीड करना पड़ेगा दोस्तों हमें। क्यों? हम पहले भी लीड करते आए हैं। हमने सारी दुनिया को सतयुग के काल में भी और बाद में त्रेता में भी भगवान श्री राम ने राम राज्य की जो स्थापना की थी वो सारे संसार की स्थापना थी। और यहाँ पर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी महान भारत की रचना की। और उसके बाद भी हमारे यहाँ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं कितने। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य का निर्माण था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और हमारे के कई ऐसे राजा हुए, विक्रमादित्य, और जिन्होंने अपने भारतीय सनातन धर्म को सारे संसार में मध्यकाल के बाद में भी फैलाया है दोस्तों। और यहाँ पर जो आर्यों में से जिन लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया और तो उन लोगों ने प्रमाद बरता और उन लोगों ने योग मार्ग छोड़ दिया और भोग मार्ग की ओर अग्रसर हुए। और मानव के देह, वो एक कथा आती है इंद्र और विरोचन की। तो ये दोनों ब्रह्मा जी के पास गए तो इंद्र बोले हमें आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। विरोचन भी बोले हमें आत्मज्ञान की शिक्षा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कहा कि आप सज धज के जाइए और एक कुएं में अपनी प्रतिछाया देखिए, जो आपको वहाँ दिखाई देगा वही आपका वजूद है, वही आपका आत्मा है, आत्मज्ञान वही होगा। तो वहाँ विरोचन गए पहले सज धज के, तो कुएं में झांक के देखा, उनको एक शरीर दिखाई दिया बहुत सुंदर वस्त्र में। तो विरोचन देखते ही तुरंत आ गया वापस ब्रह्मा जी के पास, बोला कि मुझे मेरा पता लग गया है, मैं एक शरीर हूँ और ये शरीर की देख रेख करना, शरीर को खुश करना, शरीर को सुख देना, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा जीवन है। तो दूसरे इंद्र आए नहीं, तो इंद्र बार बार आते और बार बार जाते। तो ब्रह्मा जी ने बुलवाया उनको, भाई क्या हुआ? वो बोले मैं फैसला नहीं कर पाया अभी तक भी, क्योंकि जब मैं रोज़ ही कुएं में देखता हूँ तो मुझे रोज़ ही कुछ और दिखाई देता है, कोई और ही दिखाई देता है, उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। जो वो आज देख रहा था इस शरीर में कल परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये बच्चा था तो जवान हो जाता है, जवान था तो बूढ़ा हो जाता है, तो ये तो मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सही कह रहे हैं, आप वो जो शरीर दिखाई दे रहा है वो आप नहीं हो, उस शरीर में आए हुए आत्मा जो है वो आपका परिचय है। तो संसार में भारत में जो इंद्र की प्रतीक सत्ता के रूप में वो देवता, वो आत्मज्ञान को जानने वाले, वो योग मार्ग को धारण करने वाले, वो दिव्य लोक
वासी यहाँ पर पृथ्वी को स्वर्ग बना के उन लोगों ने यहाँ पर आर्यों ने स्वर्ग की संरचना की थी। अब जिन बाद में जैसे ही रज और तम की अवस्था बढ़ती है मानव के अंदर, तो बाद में कुछ लोग जिन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, उन लोगों को आर्यों ने देश निकाला दिया और भारतीय क्षेत्र की सीमाओं से बाहर उनको निकाला। और वो लोग पाताल लोक को अमेरिका कहते हैं आज। उस पाताल लोक में कोई ऑस्ट्रेलिया को आंध्रालय कहते थे उस समय। सारे देश, सारे दुनिया में जो मानव गए हैं वो इन्हीं आर्यों में से निकले थे जिनको अनार्य कहा है। कुछ लोगों ने द्रविड़ को अलग करने की कोशिश की है, आर्यों को बताया गया। तो यहाँ पे भी एक विभेद हुआ है। जो पहली जो सभ्यता जो मानव की यहाँ पर बसी है, तो जो हमारे आर्य लोग थे वही उन्हीं आर्यों में से कुछ लोग दक्षिण की तरफ जाकर बस गए। तो दक्षिण में जो आर्य गए थे वो वहाँ उन्होंने द्रविड़ भाषा और द्रविड़ में वहाँ पर अपने सारी भारतीय सनातन संस्कृति को संजो के उन लोगों ने रखा है। बीच में कुछ ऐसा भी आया कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर को ये वो बोले कि हम जो ये जर्मनी के नाजी लोग हैं यही मूल आर्यों की संतान हैं। और हमारे बीच में मध्यकाल में इतिहासकारों ने यहाँ तक साबित करने की कोशिश की कि आर्य लोग बाहर से आए थे भारत में, और भारत के जंगली लोगों को उन्होंने सुसभ्य बनाया और बाद में वेदों की रचना हुई। दोस्तों, अब ये पुरातत्व की खोजें सारे संसार की लेटेस्ट जो जानकारियाँ दे रही हैं, वो हम ये साबित करने की अवस्था में आ गए हैं कि भारत में मानव 20,000 वर्ष पहले से था और उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण जीवन था। और आप भगवान ये हमारे कई इतिहास वेताओं ने ये प्रमाणित भी किया है कि वैदिक काल में ही तोप जैसी संरचनाएं बना ली थी। और उस समय बमों का प्रयोग और गोलियों का, कांच की गोलियों का प्रयोग ये हमारे वैदिक काल से ही लोग करने लग गए थे। और वायुयान का महर्षि भारद्वाज ने वायुयानों के बारे में बहुत डिस्कस किया है। और हमारे अब जो सारी दुनिया में अब हमें करना क्या है, अब मैं आपसे इतनी बातें करने का कारण क्या है? कारण ये है कि आज सारी दुनिया के सामने हम ये साबित करने की अवस्था में पूर्णतः आ चुके हैं कि भारत सनातन देश है, सारे ज्ञान विज्ञानों की जननी वेद है। और हम भारतवासियों की जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो संपूर्ण विश्व को उसी के अनुदान मिले हैं। और संपूर्ण विश्व में अनादिकाल से ही भारतीय संस्कृति से ही सारे संसार के मानवों को चलना होता था। आज हम एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुए जो हमें ऐसा मध्यकाल में हमारी त्रुटियां थी तो हम पे यहाँ पर छोटे छोटे देश आए और वो हम पर गुलाम बना के हमें और शासन करते चले गए। हमारे हजारों लाखों करोड़ों सालों की वेद की जो रिसर्चेज थी वो नालंदा और तक्षशिला में ऐसी आग लगाई उन्होंने जो महीनों तक आग जलती रही। हमारा 90% वेद ज्ञान हमारे पास आज है ही नहीं है। 10% वेद ज्ञान आज सारी दुनिया में है, उसी को साथ संभाल के पुनः भारत इकट्ठा हो रहा है और भविष्य को एक सर्वश्रेष्ठ दुनिया में कन्वर्ट करने का पूरा जो योजना यहाँ स्वयं महाकाल आकर बनाकर चले गए हैं, जिस योजना को उन्होंने युग निर्माण योजना कहा है। और
युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन जो शब्द है इसको ऐसे ही किसी परिवर्तन में उपयोग नहीं लिया जाता है, बल्कि हजारों सालों में मानवीय गलतियां जो धरती पर हुई है कि मानवों के बीच में जो आत्मवत् सर्वभूतेषु है, उसके बाद यहाँ पर आपने यहाँ अमीर गरीब मालिक नौकर ये मानवों के बीच में ऐसे स्थायी विभेद पैदा कर दिए हैं कि जबकि आवश्यकता किसी चीज़ की नहीं थी। किसी को यहाँ अमीर बनने के लिए नहीं आया है, कोई गरीब बनने नहीं आया है। यहाँ कोई मालिक नौकर का खेल खेलने नहीं आया है मानव। यहाँ अपने इतने कीमती प्राणों को लेके, इतने महत्वपूर्ण समय को लेके धरती पे जो मानव आया है, तो मानव का लक्ष्य सुस्पष्ट है सनातन काल से ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना। अब ये जो पिछले ये ईसा के समय में यहाँ पर मानवों को एक आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ के और मानव को एक शरीर घोषित कर दिया है। और शरीर में भी ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये विकसित है, ये अति विकसित है, ये अल्प विकसित है, ये विकासशील हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये G5 है, ये G10 है, ये G20 है। इतने सारे मानवों में, सारे संसार में आज एक दूसरे से युद्ध लड़ना, शोषण करना, दूसरे का अपहरण करना, दूसरों को धोखा देना, छल लेना, ये जो मानव ही मानव के बीच में जो खेल खेले जा रहे हैं, इन सारे खेलों का समापन परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन में संपूर्ण मानवीय त्रुटियां जो रही हैं आज तक की, कोई अमीर नहीं बनेगा, कोई गरीब नहीं बनेगा, कोई मालिक नहीं बनेगा, कोई नौकर नहीं बनेगा, तो ऐसी अवस्था से दुनिया को संचालित करने का जो विधान है उसका एक भाग है राजनीति। ये जो राजनीति दुनिया में चल रही है, ये हर 4-5 साल बाद में सारे देशों में चुनाव होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चे कर दिए जाते हैं, और ये चुनाव जो हो रहे हैं ये एक ही देश में अलग अलग पार्टियां बन जाती हैं, और ये पार्टियां मानवों को विभाजित कर देती हैं, और मानवों के विभाजित ये कांग्रेस के लोग हैं, ये भाजपा के लोग हैं, ये सपा के लोग हैं, इस प्रकार से वोटिंग होता है, और जो थोड़े से मत जिसको ज़्यादा मिल जाते हैं वो जाके सरकार बना लेता है। और तय तो यही हुआ था दुनिया में कि एक राजा है तो एक प्रजा होगी, तो एक सरकार है तो एक वोटर है सारी दुनिया। तो ये बनाया किस लिए है? क्योंकि मानवों के ये सरकार कोई लादी नहीं है हम लोगों पे, आपकी ज़बरदस्ती नहीं है ये कोई कि आपने हम पे सरकार लाद दी है। सरकार हम लोगों ने, सभी मानवों ने मिल बैठ के धरती पर जब त्रुटि हुई तो सारे लोग बैठे और उन्होंने 3 चुनाव किए सभी लोगों ने। पहला चुनाव किया धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। ये 2 ही चीज़ हो सकती है, या धर्म या अधर्म। तो मानव को यहाँ धरती पे रहना कैसे है, धर्म से या अधर्म से? तो मानव बुद्धिमान प्राणी है तो धर्म से रहना है। तो बाद में अराजकता चाहिए या राजकता चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए या सब बिखरा हुआ चाहिए? तो मानव को सिस्टमेटिक चाहिए, राजकता चाहिए। फिर अब राजकता, राज तो करेंगे आप, लेकिन वो किससे करेंगे? नीति से करेंगे या अनीति से करेंगे? तो मानव ने तय किया कि नीति से करेंगे। तो नीति मतलब नियम वो जो परमात्मा ने सर्जित किए हैं। तो वेद वाणी किसी ने लिखे नहीं है, वेद स्वयं परमात्मा के मुख से उच्चारित हुए हैं, और यहाँ ऋषि ने अपने कानों से सुने हैं। और ये वाचन और श्रवण के द्वारा यहाँ लाखों साल तक, ये करोड़ों साल तक वेदों को सुरक्षित रखा गया है। और बाद में जाके वेद को लिखा भी गया है, और वेद आज सारी दुनिया के समक्ष विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक होने का दावा करती है। तो अब जो मानवों को
ये जो धर्म आधारित राजनीति बनाई पहले धरती पे, तो पहले राजा मनु को बनाया धरती पे। मनुवाद पहला राजनीतिक दर्शन था जो मानव को संपूर्णता के दायरे में देखता है। मानव को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कराने का संपूर्ण विधान विज्ञान जो प्रस्तुत किया गया है वो महाराज मनु ने। लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 अवस्थाएं हैं मानव की। चारों अवस्थाओं के अनुसार मानव को अपने आचरण में, अपने कर्म में, अपनी विचार में ये परिवर्तन आता है। तो उसी के अनुसार मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को ऐसा निर्धारण किया गया है कि मानव अपने संपूर्ण प्राप्तियों को प्राप्त करता हुआ चले और जीवन मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। तो मृत्यु को मोक्ष नहीं कहते हैं। आज ये जो दुनिया के समक्ष जितनी भी समस्याएं आई है, ये समस्याएं केवल एक ही बात से आई है कि राजनीति में आप लोगों ने मानव को एक शरीर मान लिया है और इस शरीर की भूख, प्यास, नींद, इसके आनंद, ये विरोचन की सत्ता जो है, आज हमारे भारत में भी इंद्र की सत्ता को हटा दिया गया है और विरोचन की सत्ता से आज सारी दुनिया को चलाया जा रहा है। जो भी है ये शरीर है, खाओ पियो ऐश करो, मौज करो और चले जाओ धरती से। ये सामान्य सा नियम है जो पूंजीवाद ने मानवों को ज़बरदस्ती भरा गया है। और अब तो ये युग परिवर्तन है। तो युग परिवर्तन में एक सूत्र, आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र राजनीति में इस बार स्थापित होता है और परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से और निर्देशन से ये काम पूरा किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने सारे विश्व के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया है। और एकात्म मानववाद का मतलब ये है कि संसार में 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों को शरीरों की डिफरेंस नहीं मानना है। सारे संसार के मानवों को एक आत्मा, एक समान आत्मा मान के और 7 अरब लोगों के लाइफ की संपूर्ण प्लानिंग एक ही छत के नीचे बैठ के करनी पड़ेगी। ये जो आज़ाद बना के, आज़ाद देश बना के, आज़ाद सरकार बना के सारी दुनिया में, और ये जो मूर्ख बनाया गया है, ये अब आगे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूत्र तो 2 ही रहेंगे, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। उन्हीं से मानवों को भविष्य में चलना पड़ेगा और अर्थायाम से चलना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक क्रांतिकारी एक शब्द उन्होंने हमें दिया जो हमारे वेद के अर्थ को स्पष्ट करता है। वेद में जो अर्थ है उसका मतलब है कि मानव जो धरती पर जाएंगे, वहाँ उन मानवों को अगर कोई समस्याएं आती हैं तो सारे मानव मिल बैठ के समस्याओं का निराकरण करेंगे। जिस प्रकार समस्याओं का निराकरण राजनीति बनाते टाइम उन्होंने किया था, वैसा निराकरण मानव जीवन करेगा। तो मानव को अर्थ करना कहा गया है। अर्थ का मतलब स्पष्ट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। वो कहते हैं सनातन भारत जो हमारा है उसमें मानव किसी मानव से कोई वस्तु विनिमय करता है या कोई एक दूसरे से सेवा सहायता लेता है तो बदले में कोई रुपया पैसा सोना चांदी देने का कोई नियम नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जीवनों में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन का विधान बनाया ही नहीं है। तो यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी पूंजीवाद को पूर्णतः नकारते हैं और धन आधारित जीवन व्यवस्था को नकारते हैं और मानवों के लिए जो जीवन की जो समस्या को संघर्ष बना दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन में एकात्म मानववाद में मानवों को लाने से पहले शरीर की समस्त जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण कराने की निःशुल्क आजीवन हर मानव को धरती पे कहीं भी रहता है। दीनदयाल जी के अनुसार किसी भी मानव को धरती पे अपने जीवन काल में रुपये पैसे की कमी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं हो सकती है।
और न किसी के पास ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी अवस्था जब होती है जब हम मानवों के ये जो जिम्मेदारियां आपने डाली हैं, 100 गज ज़मीन खरीदेगा, मकान बनाएगा, बिजली के बिल भरेगा, पेट्रोल भराएगा, गाड़ी खरीदेगा, किस्तें भरेगा, बच्चों की फ़ीस देगा, बच्चों की शादियां करेगा, ये जो सारी ज़िंदगी इन बिना मतलब के कार्यों में नियोजित जो कराई गई है, तो यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम से हर मानव को यहाँ ये जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं आपकी, जो आपको मजबूर करती हैं, ये मजबूरियों को सारे पूर्ति करने की जिम्मेदारी राजनीति लेती है। अब किसी को ना तो ज़मीन खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी को मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी को बिजली के बिल जमा कराने की ज़रूरत पड़ेगी, न बच्चों की फ़ीस भरनी है, न बच्चों की शादी करनी है, न बच्चों के दहेज इकट्ठे करने हैं, न रिश्वत में उनकी नौकरी लगवानी है। जितनी आपकी जिम्मेदारी थी, ये सारी की सारी जिम्मेदारी आप लोगों से मानव के सर से हटा दी गई हैं और सबको निःशुल्क मकान मिलेंगे, आजीवन निःशुल्क भोजन उपलब्ध होगा, सब बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन मिलेगी, रेजिडेंशियल एजुकेशन होगी, क्योंकि 4 अवस्था के अनुसार सारे संसार में अब जो समय आ रहा है ये बड़ा ही घातक है। अब इसमें प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं इतनी तेज़ी से आने वाली हैं कि मानो कई देश कोई जलमग्न हो जाएगा, कोई सारे लोगों को ऐसे मरने नहीं दिया जा सकता है। सारी दुनिया को ऐसे भारत नहीं देख सकता है कि सारी दुनिया को आप लोग इस पूंजी के सहारे और सारी मानव जाति अट्टहास लेके और मानव की क्रूरता देखी जाए और मानव ही मानव के यहाँ पर युद्ध, शोषण, हत्याओं के ये सिलसिले चलते रहे। ये अब संभव नहीं हो पाएगा, ये अब संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही विधान हैं, सरकार है, जनता है। अगर सरकार पूरा काम नहीं कर सकती है जनता का, तो उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर ये सरकारें भी लाए हो और सरकारों से काम हुआ नहीं, तो सरकारी नौकर और बनाए लोगों को आपने, और नौकरी की ओर सारी मानव जाति को धकेल दिया, और सरकारी नौकरों को आपने इतनी मोटी तनख्वाह और इतना ऐशोआराम का जीवन दिया कि सबके लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए। और सारी दुनिया को इस कदर आपने कि पढ़ाई गई कि वैकेंसी निकलेगी 1000 और उसकी तैयारी करेंगे 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ में से 1000 चुने जाएंगे। तो इस तरह से करा के सारी दुनिया को बेरोज़गार साबित किया। सारी दुनिया में आप लोगों ने षड्यंत्र किए, बैंक खोले, धन पैदा किया, धन को दिया, लोगों को धन प्रचारित किया गया। धन के आधार से आज ऐसा हो गया है, जो भारत ना तो यहाँ कभी होटल था भारत में, यहाँ कोई ना कोई सराय थी यहाँ पे, यहाँ सब मेहमान नवाजी करते थे और सबको भोजन की प्राप्ति कराते थे। ये हमारे भारतीय सनातनों का जो अर्थ सिस्टम था, ये आपने इन पश्चिम ने पूंजीवादी लोकतंत्र में तब्दील कर दिया है। अब ये पूंजीवादी लोकतंत्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद में तब्दील करते हैं। तो सारे संसार में एक युग परिवर्तन जो होने जा रहा है, उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 2 सूत्र एक क्रांति को जन्म दे रहे हैं, जो धरती से ये मालिक नौकर अमीर गरीब जो बने चले आने की परंपराएं हैं, इनका संपूर्ण समापन इस बार हम कर पाएंगे। विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। सारे संसार को एक होना पड़ेगा, सारे संसार को सीमा रेखाएं समाप्त करनी पड़ेंगी, सारे संसार में एक ही विश्व सरकार बनेगी और सारे संसार के 7 अरब लोगों को धरती पर कहीं भी आने जाने की पूर्ण सुविधा रहेगी और उनको कहीं भी जाएंगे रहेंगे वो विश्व सरकार ही उनको मकान देगी, विश्व सरकार ही बच्चों को पढ़ाएगी, विश्व सरकार ही धरती का सारा प्रोडक्शन करेगी।
प्राइवेट सेक्टर रहेगा नहीं। ये प्राइवेट सेक्टर ही धरती पे सबसे बड़ा बीज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संघ का अध्यक्ष